दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बीमारी का इलाज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिनका उम्र 50 साल से ऊपर है। न केवल उनको बल्कि यंग एज के लोगों में भी आज ये समस्या काफी जड़ पकड़ लिया है। उसका नाम है नी पेन या फिर रिमोटॉइड अर्थराइटिस या घुटनों का दर्द। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो चलिए अब दिखाता हूँ बिना समय गंवाए कि कैसे इसको किया जाए। हर व्यक्ति बहुत अनेक हमारे दोस्त लोग भी है इससे पीड़ित है और जो हमें बार बार कहते हैं कि सर इसका कुछ वीडियो बना के भेजिए ताकि हम इजी वे में इसको कर सके। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम बताने जा रहा हूँ, साथ साथ में कुछ हल्के आसन बताऊंगा जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट आसन में नहीं बताऊंगा और यदि इसको लंबे समय तक करते हैं तो आपको इससे काफी आराम मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा पेन बढ़े, इसलिए उससे चिंता नहीं करना है। यदि ज्यादा पेन बढ़ जाता है तो रुक जाइए थोड़े दिन के लिए और फिर से शुरू कर दीजिए। लेकिन ये काफी राहत पहुंचाएगा, काफी लाभ पहुंचाएगा और कम दिन का है तो ये जल्द भी ठीक भी हो सकता है। रूटेड जल्दी नहीं हो गया तो जल्द ठीक हो जाता है। ये नॉर्मल इसमें देखा गया है, बहुत सारे फीडबैक्स हमारे पास है। तो चलिए अब दिखाता हूँ बिना समय गंवाए कि कैसे इसको किया। सूक्ष्म व्यायाम, माइक्रो एक्सरसाइजेस, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आराम से बैठ जाएं, किसी भी इस तरह से पैर फैला करके आराम से इस तरह से, और बैठ करके सबसे पहले क्या करें कि आप हाथ को आराम से इस तरह से लगा दें और अंगुलियों को मोड़े इस तरह से, और ऐसे मोड़े ताकि आप कॉन्शियस वे में आपके ये प्रेशर आप घुटने तक आ रहे हैं। इस तरह से इसको ध्यान दीजिए, अच्छे से मोड़े। देख रहे हैं अंगूठे मुड़ रहे हैं, सभी उंगलियां मुड़ रही हैं और फिर पीछे की तरफ आ रही, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर नीचे मोड़ते हैं, फिर रुकते हैं। जितना हो सके अपने शक्ति के हिसाब से इसको खोलेंगे, पीछे की तरफ फैलाएंगे और आगे की तरफ इसको मोड़ेंगे। ये हमारा ये 10 बार करें। उसके बाद आप क्या करें कि दोनों पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ना है, ठीक है, ऐसे मोड़ना है। आगे पीछे करें, दोनों पंजों को, पैर के पंजों को इस तरह से करना है। कौन सा में 10 बार आगे 10 बार पीछे। फिर आप इसको रोटेट करें इस तरह से और ड्यू केयर ऑफ योर नी, अपने नी को अच्छे से ध्यान रखते हुए इस तरह से ऐसे करते हैं। उस पर हो रहे परिवर्तन को महसूस करें, उसमें हो रहे दाब को महसूस करें। 10 बार ऐसे 10 टाइम्स इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसको यहाँ ले आए, यदि आप मोड़ सकते हैं घुटने को तो, और फिर इस तरह से ऐसे इसको करें, यहाँ रखें जाम पर और इस तरह से ऐसे, फिर इसको उल्टा डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ऐसे करें। उसके बाद आप एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने घुटने को जो हमारे ये जो कैप है ना, ये जो कटोरी है, जो कटोरी पे ऊपर रहता है, इसको आप देखें कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाएं दाएं मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको हमें फ्लेक्सिबल बना कर रखना है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम खींचेंगे अपने इस घुटने को, आगे पीछे की तरफ खींचते हैं और फिर रिलीज करते हैं। इसको खींचते हैं, रिलीज करते हैं, खींचते हैं, रिलीज करते हैं। आप आराम से पीछे में दीवार के सहारा ले सकते हैं, जैसे मैं अभी टेबल का सहारा लिया हूँ। आराम से इसको भी आप इस तरह से खींचते हैं और रिलीज करते हैं। थोड़ा देर जो इसको जो बहुत ही काम करेगा, आपको ध्यान रखिएगा, इसको ईजी समझ के छोड़ना नहीं है। अब क्या करें कि आप एक पैर को इधर कर लें, इसको नीचे दबाएं। ये आपको जानते हैं ये वात बढ़ा हुआ प्रॉब्लम है, वात से होता है। अब इसको हम ऐसे ठुड्डी में सटाएं, फिर इसको नीचे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी में इसको सटाएं, नाक में सटाएं, ऐसे हुआ। इसको 5 से 10 बार इसको करें, फिर इसको आप ऐसे करें इस तरह से। उसी तरह से दूसरे पैर को भी जहां तक हो सकता है। बहुत लोगों को घुटना में पेन रहेगा तो जाएगा ही नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि जितना हो सकता है करें। जो कर पाते हैं उसको करेंगे, जितना देर होता है वो सारे फायदे करेंगे, आपको सारे पहुंचाएंगे फायदे। आप इस तरह से ऐसे करें। फिर आप दोनों पैरों को इधर लेके आ जाए और थोड़ा सा इसको यदि होता है तो, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसको भी आप बटरफ्लाई बोलते हैं। इसको आप जितना देर आपको कंफर्टेबल लगता है समय के हिसाब से करें, जितना भी करिए आप फायदा मिलने वाला है। अब हम करेंगे, पैरों को इस तरह से ऐसे उठाएंगे, एक हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे उठे पकड़ के थोड़ा ऐसे इस तरह से खींचे, ऐसे होता है। जितना देर चाहे तो ऐसे पकड़ ले, नहीं होता है तो टॉवल ले ले, टॉवल के साथ में आप कर सकते हैं। कि आपके लिए स्ट्रेच होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से इसको भी चाहे तो ऐसे। अब आप क्या करें कि आप या तो बैठ के, या तो यहाँ इस तरह से बैठ करके, या फिर आप, मैं टेबल पर बैठ के आपको दिखाता हूँ।
ऐसे ऐसे आराम से इस तरह से ऐसे करें। इसको लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन बैठ के नहीं हुए आराम रहता है। उसे दूसरे पैर को भी ऐसे लेके जाए। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पकड़ लें, इसको जॉइंट से रोटेट करना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, धीरे धीरे भी कर सकते हैं, और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये उसी तरह से इसको भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आए, यहाँ से आप आकर के इसको छोड़ दो, चेयर पोज में आ जाए, ऐसे इस तरह से चेयर पोज में आ जाए। अब देखिए ये आपका हमारा ये मसल्स को मजबूत करना है, मजबूती हमें यहाँ बनाना है। तो ये लोड हमें घुटना नहीं लेकर के जांग दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे दोनों मसल्स जांघों का और घुटनों का मजबूत हो रहे हैं, जो कि आपको घुटनों पर प्रेशर कम करेगा और आपकी जांघों में शक्ति देगी, आपके आपके हैमस्ट्रिंग को ताकत देगा। ऐसा आए इस तरह से, या कैसे भी आना है, एड़ी को जमीन पर लगाएंगे, याद करके एड़ी को जमीन पर लगाएंगे। इसमें आप एड़ी और जमीन पर पंजे दोनों जमीन में फ्लैट है, और फिर आपको एक इस तरह से ऐसे ये आसन करने हैं, ठीक है। ये कर दें, ये आप सूक्ष्म साधारणतः आपको सूक्ष्म आसन से ही फायदा हो जाएगा। यदि कर सके तो इसको भी आप उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, और आपके कुछ नए प्रश्न होंगे तो उसको जरूर पूछिएगा। अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।